Good morning everyone. Welcome to our channel Commerce with Omega. प्रीवियस क्लासेस में हमने मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन कर ली, टाइप्स कर ली, इक्वालिटी कर ली। आज हम मैट्रिसेस के क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? पहले आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़े हुए हैं। क्या कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही मैट्रिसेस में होते हैं, पर मैट्रिसेस में मेनली तीनों ही ऑपरेशन होते हैं। एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? पहला जो ऑपरेशन होता है मैट्रिसेस का वो कौन सा है? एडिशन। एडिशन के लिए बेसिकली कंडीशन क्या होती है? पहली कि दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम, ठीक है, तो एडिशन कैसे पॉसिबल होती है? जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, कोई भी, एक ए दी हुई है, एक बी दी हुई है। ये बी मैट्रिक्स, हम अगर इनका प्लस करना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे इक्वालिटी में होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है, वैसे ही एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? ऐड करते हैं। लाइक फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ। ये होते हैं एडिशन। किनकी? दो मैट्रिसेस की। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे दो मैट्रिसेस दी हैं, ए और बी, चाहे हम पहले ए को रख के बी बाद में रख के प्लस कर लें, चाहे बी को बाद में रख के ए को पहले प्लस कर ले, वो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे इसमें होता है 2+1 कर लो, चाहे 1+2 कर लो, वो सेम आएगा। क्लियर? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? चाहे पहले ए प्लस बी की प्लस कर लो, बाद में सी का कर लो, चाहे ए पहले रख लो, बी और सी बाद में कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें क्या होती है? हमारे पास मेनली तीन मैट्रिसेस होती हैं एसोसिएटिव में। नेक्स्ट आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जिस्टेंस कैसे होती है? सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हम उसको किस मैट्रिक्स के साथ प्लस करें कि वो सेम मैट्रिक्स ही बने, मतलब सिमिलर आइडेंटिटी की मैट्रिक्स बने, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर हमारे पास जैसे 2 है, 2 को हम किसके साथ प्लस करें कि 2 आ जाए? 0 के साथ करते हैं। वैसे ही अगर हम ए को नल मैट्रिक्स के साथ प्लस करते हैं तो वो सेम आता है। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो गया, वो क्या होता है? 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसका उल्टा होता है कि हम दो मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स को ए के साथ प्लस करें कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आ जाए। जैसे 2 को हम किसके साथ प्लस करें कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 आ जाए, तो इसका उल्टा होता है -2। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, -a। तो जो -a होती है वो हमारे पास इनवर्स एलिमेंट होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे पास एडिशन। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, वैसे ही अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, सपोज तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले तो वही इनका ऑर्डर सेम हो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। क्लियर? इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो एडिशन के जैसी नहीं होती, जैसे कम्यूटेटिव है, वो इसमें नहीं होता। क्यों? अगर हम जैसे नॉर्मली हम ले लें 2 - 3 क्या बनता है, -1। अगर हम इसका उल्टा कर दे 3 - 2 कर दे तो 1 आगा, तो इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि अगर हम a - b करें और b - a करें तो दोनों क्या होते हैं, नॉन इक्वल होते हैं, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट आ गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, अगर वैसे ही एग्जांपल ले ले हम, ऐसे कर लो जा, ऐसे कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। नहीं आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती तो हमारे पास एग्जिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी, तो यह सिंपल सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, पहले तो स्केलर वर्ड क्या होता है, हमारे पास दो होते हैं वर्ड, एक तो स्केलर, एक होता है वेरिएबल। तो दोनों में फर्क क्या है हमारा, जो स्केलर होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल कोई भी आ सकता है जहाँ पे हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। क्लियर? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है कि जैसे हमारे पास 2 ले लिया और यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ले ली, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो स्केलर एलिमेंट है हमारा, कांस्टेंट एलिमेंट है, वो सारी की सारी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब सारी की सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ इसको हम क्या करते हैं,
मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या बन गया ये 2a 2b 2c 2d। ये तो होगी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक होती है हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती जैसे हम कर ले यहाँ पे, उसके कुछ तो प्रॉपर्टीज होती हैं। जो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर थी वो सिंपल थी। जो हमारे पास नेक्स्ट आएगी मल्टीप्लिकेशन वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम में काफी पोर्शन कवर होता है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। और ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ पहले तो। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स ले ली, जैसे सपोज ये ले लिया, ठीक है। पहले हम 2x2 की ले लेते हैं, फिर मैं आपको नॉर्मली वाला भी करवा। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो इसका कॉलम होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का, अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको हम डॉट मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगी अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसकी रो और इसका कॉलम सेम होना चाहिए तो ही मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो हम अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं, पहले हम ये सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक रो उठाते हैं फर्स्ट की, फिर सेकंड का कॉलम उठाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट रो ले ली, सेकंड कॉलम ले लिया हमने, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 × 2। फिर बीच में ऐड होता है, फिर इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 3, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 1, तो 3 × 1। ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट आ गए, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर देन फर्स्ट रो वैसे ही सेकेंड कॉलम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और, ये कितने बाय कितने की बनेगी, इसके फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम के इक्वल, जितने बाई जितने की ये है वैसे बनेगी। और इसका फर्स्ट, फिर हमने ले ली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको 2 के 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कैसी आएगी, अब यहाँ पे क्या करनी है, सेकेंड रो उठा लेनी है, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो उठाई, इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 4 × 2 5 × 1, सेम फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 × 4 प्लस 5 × 6, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास, 4 + 3 7, 8 + 18 26, 8 + 5 13, 16 + 30 46। क्लियर है। ये तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स सेम बाय सेम ऑर्डर की थी। अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स दी होगी, बस इसका पहले तो हम ऑर्डर देखेंगे, ये 2x2 की है, ये 2x1 की है, इसकी इसका कॉलम और इसकी रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी।
और इसका जो आंसर होगा वो किस ऑर्डर में आएगा हमारे पास, इसके फर्स्ट रो इसके कॉलम के इक्वल आएगा, मतलब 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी। वैसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लेंगे 2 को 1 के साथ प्लस 3 को 2 के साथ, ठीक है। सेकेंड कॉलम तो है नहीं तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट हम नीचे आएंगे 4 को 1 के साथ 5 को 2 के साथ, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 + 6 4 + 10 8/40। तो ऐसे होती है मल्टीप्लिकेशन। ये तो सिंपल 2/2 की थी, मैं आपको 3/3 की भी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगी। पहले उससे हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही जैसे एडिशन में होती थी, पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव देखेंगे। कम्यूटेटिव इक्वल होगी, अगर हम ए बी करते हैं तो वो बी ए के इक्वल होगा, नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने ए बी मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में उठाएंगे पहले 6 × 2 12 + 24, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे 14 + 27। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना आएगा यहाँ पे 36 64 41 73, ये आ गया। इसका हम उल्टा करके देखते हैं, बी ए करके देखते हैं इसको। पहले बी वाली मतलब सेकंड वाली फर्स्ट ले ले, तो इसको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 + 28 18 + 35। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कितना आंसर आएगा इसका 40 52 53 69। तो दोनों सेम आए, नहीं आए, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इन मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट आ गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होल्ड करेगी चाहे हम ए बी को पहले कर ले सी को बाद में कर ले, चाहे ए बी सी को बाद में कर ले, वो सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे हम इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी है। वैसे जैसे हमने ऐड में किया था कि सेम आए प्लस करके, तो यहाँ पे भी सेम होता है कि ए को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेम आ जाए। जैसे 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो हम किसके साथ करते हैं 1। और मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स में 1 किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तो अगर हम आई के साथ आई मैट्रिक्स के साथ मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो तो आपको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, उसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आती है। तो आई क्या हो गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया।
लास्ट इसमें होता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 1 आता है। इसके ऑपोजिट के साथ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 - 1। तो ऐसे ही हम इसके इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वो इनवर्स मैं आपको सिखाऊंगी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसको अगर हम इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आई एलिमेंट आता है। तो हमारे पास ये इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट आ गया। डन। तो हमारे पास एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं आपको एक 3/3 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके बता रही हूँ प्रॉपरली, क्योंकि हमने ये 2/2 की थी। तो आपको इससे मल्टीप्लिकेशन और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिर भी इजी है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, बी कोई भी ले लो। ठीक है, पहले तो हम इनका ऑर्डर देखते हैं। ये कितने बाय कितने की है, 3/3 की। ये कितने बाय की कितने की है, 3/2 की। तो हमारे पास ये वाला, इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा हमारे पास, इसकी रो और उसका कॉलम मीन्स 3/2 की हमारे पास सॉल्यूशन बनेगी। तो हम कैसे करेंगे, कैसे किया था, फर्स्ट रो उठानी है पहले इसकी, इसको पहले हम इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ मीन्स 2 × 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ मीन्स 3 × 4। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ मतलब 4 × 6। डन। फिर इसी को, यही रो उठानी है, इसको हम किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, उसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1। फिर इधर 3, उनका 5, नेक्स्ट 4, फिर 7। ठीक है, 2 कॉलम बन गए हमारे पास। फिर नेक्स्ट अब इसकी सेकेंड रो उठानी है। सेकेंड रो के वो पहले सेकेंड कॉलम के फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे, तो 1 × 2, फिर 2 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम 1 को 1 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ। क्लियर। फिर नेक्स्ट थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लो, कितना आ गया यहाँ पे 4 + 12 + 24। यहाँ पे कितना आ गया 2 + 15 28। नेक्स्ट 2 + 8 + 18। यहाँ पे 2 + 10 + 21। नेक्स्ट 16 + 8 + 24, 8 + 10 + 28। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास
40, 28, 48. Next, 45, 33, 46. तो हमारे पास ये 3/2 की मैट्रिक्स क्या होगी, कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, तो ये थी मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, विच इज एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमारे पास एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लिकेशन के सम होंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।